जीवन जैसे आरंभ हुआ हम दौड़ने लगे और ये दौड़ हमारी जारी है। हम दौड़ रहे हैं मृत्यु की ओर, लेकिन इसका हमें पता नहीं है। हमें लगता है हम जी रहे हैं। हमें दौड़ा रही है जीवेशना। हमारे मन में जो जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा उत्पन्न होती है और वो हमें चला रही है। हम दौड़ रहे हैं। तृष्णा को पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कभी हो नहीं सकता। अनेक जन्म आए और गए, ये भी जन्म ऐसे चला जाएगा। माया मोई न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, ये मरी नहीं सकती। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। अनेक जन्म धारण किया और न मालूम कितने जन्मों जन्मों से हम शरीर को मार रहे हैं और सेवा कर रहे हैं आशा और तृष्णा की। मन जिधर ले चलता है उधर ही हम हो लेते हैं। मन जिधर खींचता है उधर ही हम चले जाते हैं। ये माया, ये मोह, ये तृष्णा, आशा तृष्णा ना मरी। कबीर के बड़े अनूठे शब्द हैं। समझो जरा, मन का जो लगाव है, मन का जो खिंचाव है, वो तृष्णा की ओर है। मन उत्पन्न हो रहा है और तुम्हें खींचा चला जा रहा है और तुम दौड़ रहे हो। हम दौड़ रहे हैं बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, और मृत्यु भी आ जाती है, लेकिन दौड़ना बंद नहीं होता है। हम पैर से थक जाते हैं लेकिन दौड़ हमारी पूरी नहीं होती। पैर टूट जाते दौड़ते दौड़ते, घुटने बोल देते हैं, लेकिन फिर भी रुकते नहीं हैं। दौड़े चले जा रहे हैं बचपन से लेकर मृत्यु तक। मर जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। ये कितने बार शरीर, जिस शरीर से कुछ प्राप्त हो सकता था, ऐसा शरीर न मालूम कितने बार मर गया, खत्म हो गया, विनष्ट हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन तृष्णा कभी समाप्त नहीं हुई, न माया समाप्त हुई, न मोह समाप्त हुआ। जीवन का उद्देश्य, जीवन में कोई सार्थकता नहीं रही। तो हम धर्म के रास्ते पर इसीलिए है, बुद्ध ने रास्ता इसीलिए दिया है कि जाग जाए, समझ जाए। तुम भी जरा ठिठको, रुको, जरा बैठो, जरा सोचो। बच्चे से लेकर नव युवक, जवान, बूढ़े, जर्जर मरने का है, सभी इनके भीतर झांक के देखो जरा। असंतुष्टि है, कोई संतुष्ट नहीं, क्योंकि समय ऐसा बिताया है। जिन्होंने अब दुनिया देखी नहीं वह संतुष्ट इसलिए है कि उन्होंने अब कुछ पाया नहीं, और जिन्होंने दुनिया देख ली और कुछ हाथ में उन्होंने पाया नहीं, जिनके हाथ कुछ लगा नहीं, ऐसे बर्बाद हो गया, इसलिए वो भी असंतुष्ट रहे। करके देखा लेकिन मन नहीं भरा, मन भरता ही नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। जो इच्छाओं को पूरा करने गया वो खुद ही पूरा हो गया। उसका शरीर नष्ट हो गया, उसका जन्म ऐसे चला गया, योनि ऐसी खत्म हो गई, लेकिन मन भरा नहीं। उसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं हो पाई। तृष्णा की कोई सीमा नहीं है। सागर, समंदर, आकाश तक को सीमा हो सकती है, बुद्ध कहते हैं, लेकिन इस तृष्णा को कभी सीमा नहीं देखोगे तो। इसलिए जितने जल्दी ये बात पता चलेगी उतने जल्दी विकास है, उन्नति है, प्रगति है, उत्थान है, अन्यथा दुर्गति है।
और हम जी रहे हैं। अपने भीतर जो आशा उत्पन्न होती है, जो तृष्णा उत्पन्न होती है, उसका पूरा करने के लिए। और जब इस आशा को, इस अहंकार को भरने लगते हैं तो दूसरे मालूम पड़ते हैं शत्रु। फिर शत्रुत्व को हम अपने पास बिठा लेते हैं। अहंकार गहना बन जाता है। जहां कहीं जाओ तो अहंकार ही लेकर चलते हो, सजाए रखते हो, सीना ठोक कर, सीना तान के चलते हो। अहंकार भी कोई गहना है? अहंकार तो मल है, बुद्ध कहते हैं। और जिस आदमी ने मल को, अहंकार को अगर गहना मान लिया तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हुआ? जो गंदगी को दिखाना चाहे दूसरों को, ये भीतर की गंदगी है। अहंकार गंदगी है, तृष्णा गंदगी है, वासना गंदगी। ये वासना और तृष्णा से तुम अपने आप को सजाना चाहते हो, ये भी कोई सजना हुआ? जिंदगी ऐसे चले जाएगी, फिर रोते पीटते रह जाओगे। मेरे हाथ में कुछ आया नहीं, कुछ पाया नहीं, क्योंकि तुमने नहीं पाया। जरा रुको, जरा समझो इस बात को। ऐसा नहीं कि तुम्हें जगाने वाला कोई नहीं, जगाने वाले बार बार आते हैं, लेकिन तुम ध्यान नहीं देते। तुम निद्रा में हो, तुम सोना चाहते हो, तुम सोते सोते तुम्हें अच्छा लगता है। प्रमादी जो हो, ये प्रमाद के कारण बेहोशी तुम्हें अच्छी लगती है, और दिन निकल जाते हैं, समय निकल जाता है, और तुम वहीं की वहीं रह जाते हो, उल्टे चले जाते हो, उल्टे पैर। मनुष्य की योनि तक आए हो, पुण्य से आए हो, लेकिन मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, उद्देश्य है, केवल पेट भरना नहीं है। अपनी मुक्ति ये उद्देश्य है, ये मोक्ष उद्देश्य है, और इससे तुम चूक जाते हो। क्यों? क्योंकि पहचान नहीं पाते, उतनी अकल नहीं, उतनी समझ नहीं। इसलिए बुद्ध कहते प्रज्ञा, प्रज्ञावान, जिसकी आंखें खुल गई, जिसको होश आ गया, वो जागृत है, सदा जागृत मान है। तो तुम जो सुन रहे हो, सुनकर तुम अपने आप को बहलान मत देना। अपना समय निकालने के लिए मत सुनना। अगर सुनते हो तो बंद कर देना सुनना। सुनना इसलिए है कि जीवन में क्रांति घटित हो, जीवन में कुछ क्रांति हो बुद्ध के वचनों से, अन्यथा विफल है। बुद्ध का सौंदर्य तुम पर नहीं चढ़ा, बुद्ध का रंग अगर तुम पर नहीं चढ़ा तो वो फलदायी नहीं है, विफल है। और नहीं चढ़ेगा ऐसा हो नहीं सकता। कोट जब आएगा तो चढ़ेगा जरूर, लेकिन तुम चढ़ाना चाहोगे तब। तैयार हो जाओ बुद्ध का रंग चढ़ाने के लिए अपने ऊपर। बुद्ध कहते हैं जैसे मैं बुद्ध हूं, तुम सारे बुद्ध हो सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन होना तुम्हें पड़ेगा। रंग कोई तुम्हारे पास लेकर आए और तुम प्रतिकार करो, तुम रोकने लगो, तो कैसे भला लगेगा? तुम्हें स्वयं लगाना पड़ेगा। ये बुद्ध के रंग में रंगो, ये प्रज्ञा का रंग, ये स्मृति का रंग, ये होश का रंग बुद्ध के रंग है। ये बुद्ध के रंग है। तुम भी रंग जाओ इस रंग में, जीवन खुशहाल हो जाएगा, जीवन मुक्ति से भर जाएगा, जीवन आनंद और उमंग से भर जाएगा, समाधान से भर जाएगा। इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वैसा करने के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। इस दौड़ से, जो दौड़ तुमने लगाई है जन्म से लेकर, और तुम्हारे रास्ते में जो जो दिखता है वो तुम्हें प्रतिस्पर्धी मालूम पड़ता है। एक ही कोख से पैदा हुए दो भाई अपने आप को प्रतिस्पर्धी मानते हैं, क्योंकि मेरा तेरा हो जाता है, मेरे तेरे में बात बिगड़ जाती है, अपना अहंकार आगे आ जाता है, अपनी तृष्णा आगे आ जाती है। ये माया का जाल, ये संसार अपना मान लेते, ये मेरा, ते मेरा, वो मेरा, ये शरीर मेरा। मृत्यु की कोई जगह नहीं है हमारे जीवन में, हमारे सोच में। हम जैसे पैदा हो रहे हैं, माँ बाप, समाज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, हम ये पढ़ा रहे हैं, ये करो, वो करो, यहां जाओ, वहां जाओ, कपड़ा लत्ता, पैसा, नींद, खाना पीना, दवा दारू, ऐश मजा, परिवार, ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती है, हमारे जीवन का हिस्सा होती है। लेकिन जो जीवन का हिस्सा है, जो परम हिस्सा है,
उसको हमें कोई बताता नहीं, हम भी कभी उसको लेते नहीं, मृत्यु को कोई लेते नहीं। लेकिन जिसने मृत्यु को छोड़ दिया वो अनाड़ी, वो गवार है, वो प्रज्ञाहीन है, प्रज्ञा की उसके पास झलक भी नहीं है। जिसने मृत्यु को छोड़ दिया, जन्म चल रहा है, जीवन चल रहा है, अरे जीवन नहीं, मृत्यु चल रही है। जिसको तुम जन्म कहते हो, जिसको तुम जीवन कहते हो, दरअसल मृत्यु कहना चाहिए। मृत्यु का चक्र है, मृत्यु का गोल है, वो आरंभ हो गया, वो आएगा मिलने के लिए। जिस दिन समय पूरा हो जाएगा मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु आ नहीं जाएगी, मृत्यु आई हुई है, बस दिखना बाकी है, घटित होना बाकी है। तुम्हारे साथ हर पल कभी भी हो सकती है। वो उसकी अपनी निजी मृत्यु जो है अपने आप पर स्वामित्व लेकर चल रही है, अपना निजी अधिकार लेकर चल रही है, राइट लेकर चल रही है। जब चाहे वो अपना इस्तेमाल कर सकती। जीवन चुटकी में बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ करनीय है, कुछ करने योग्य है, जो हो सकता है वो करना जरूरी है। लेकिन हम तो करते हैं बस जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने भर के लिए हम जी रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, भविष्य की व्यवस्था। अब पता नहीं है जिंदा कितने दिन तक रहेंगे, लेकिन लंबे समय तक 200 साल 500 साल आदमी के पास, चोर उचक्के के पास देखो कितनी बड़ी संपत्ति होती है। चोर उचक्के मतलब, समझना मेरी बात को, चोर उचक्के मतलब वो नहीं जो किसके घर पर डाका डालते हो तो कैसे चला जाता पता ही नहीं चलता, ऐसे चोर उचक्के। चोर उचक्के जो दिल्ली में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं चोर उचक्के, पार्लियामेंट में बैठे हुए जो चोर उचक्के, उनके पास में इतना धन, इतनी संपत्ति है, उनको भी पता नहीं हो। लखवा मार गया है, हजारों एकड़ की जगह चुरा ली है लोगों से, मन विक्षिप्त हो गया है, सर चल नहीं रहा है, करोड़ों की, हजारों करोड़ों की संपत्ति लेकर रखी है, खा भी नहीं सकता, दूध तक नहीं पी सकता ऐसा आदमी, और कमा के रखा है, हजारों करोड़ चुरा के रखा है, लोगों की संपत्ति, लोगों की खून पसीने की ये संपत्ति, ऐसे चोर उचक्के व्यवस्था बना के रखे। 200 साल 500 साल तक चलते रहेगा, न कमाएंगे भी तो चलते रहेगा, लेकिन तुम्हें जीने नहीं देता। ऐसे चोर उचक्के तुम्हारे पास अगल बगल में बहुत सारे, थोड़ा नजर मारना, तो उनसे सीखना। जो कमाया है उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, वैसा ही रहा, पड़ा का पड़ा, धरा का धरा। तुम कमाते हो, कमाना चाहिए, किसी को मांगना अच्छी बात नहीं, किसी का चिन्ह अच्छा नहीं। कमाना उतना ही जितना इस्तेमाल में आ सके, उपयोग कर सको, उतना ध्यान मत देना इकट्ठा करने में कि वो बोझ हो जाए, तुम्हें उसकी चिंता हो जाए, उससे परेशानी हो और उससे पीड़ा हो जाए। वो तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाए, तुम्हारे जीवन में साधन का काम करे, तुम उसके लिए साधन मत बनो। धन इतना कमाओ जो तुम्हें जरूरत है। तो समझो मेरी बात, आदमी धन के पीछे पड़ा है, आदमी औरतों के पीछे पड़ा है, शरीर सुख के पीछे पड़ा है। समाज में रहते हैं, ये मनुष्य समाज और जीव जंतु का समाज, ये समाज बना है, समाज में रहते हैं, परिवार की स्थापना होती है, अच्छी बात है, उसकी भी कोई सीमा है। काम भोग में तुम लिप्त रहो, तुम उसी में 24 घंटे नहीं रह सकते, 7 दिन उसी में नहीं रह सकते, तुम जल्दी मर जाओगे, उससे दूर हटना है। और भी काम काज है, परिवार बढ़ाने का काम है, वो सीमित काम है, और भी काम है, पेट भरना है उससे बड़ा और काम है। सबसे बड़ा काम तो मोक्ष पाना है, और भी चीजें सबको लेकर चलना है। जिस समाज में रहते हैं उसमें उसी समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, उसको भी कुछ मदद करनी है। जिस देश में रहते हो उसके प्रति भी उत्तरदायित्व, कुछ करते हुए सारी चीजें करना है। लेकिन हम सिरा पकड़ लेते हैं, एक और खींचने का प्रयास करते हैं। जिंदगी में ऐसा करोगे तो मिट जाओगे। बुद्ध कहते हैं मध्य मार्ग, सारी चीजें होना चाहिए तोल माप के साथ। तोल माप का जीवन ये आनंद जीवन है, निरोगी जीवन है, सब तुम्हारे लिए सब आवश्यक है।
सभी तुम्हारे काम की चीजें, लेकिन उसकी मात्रा अगर खराब हो जाएगी, मात्रा अगर तुम भूल जाओगे तो वही जहर हो जाएगा। बार बार बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, प्रमाण देखो, परिमाण देखो, क्वांटिटी देखो। अगर क्वांटिटी अगर गलत हो जाए तो सारा गणित बिगड़ जाएगा। इसलिए ध्यान देना, तुम क्या, किस चीज को कितना महत्व तेरे जीवन में आध्यात्म होना चाहिए, होना ही चाहिए। जीवन में मृत्यु का विस्मरण न हो, स्मरण होना चाहिए। अगर जीवन में मृत्यु का विस्मरण हो गया तो भी चूक जाओगे। जीवन में अपनों का विस्मरण होगा, माता पिता का विस्मरण हो गया तब भी गलत हो जाएगा, चूक जाओगे। इसलिए सारी चीजें मपितुली होनी चाहिए। नपितुली इसलिए होनी चाहिए कि जीवन आनंदमय हो, जीवन उत्साह के साथ रहे, तुम विनाश की ओर न जाओ। जीवन में अत्यधिक आनंद, प्रीति, प्रमोद और साथ में समाधान, मोक्ष भी मिल जाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है। बुद्ध कहते हैं अपने आप को थोड़ा देखो, पर को समझो, और कहीं ना कहीं मृत्यु के लिए जगह रखो। क्योंकि तुम्हारा जो अहंकार है, एक ही चीज तुम्हें झकझोर देगी। नहीं तो आविर्भाव में जी रहे हो, ऐसा आविर्भाव मेरे जैसा आदमी हुआ नहीं, ये तो मरे लेकिन मैं नहीं मरने वाला। कल मृत्यु आ गई है, कैंसर हो गया है, लेकिन फिर भी आदमी छोड़ता नहीं, जिद नहीं छोड़ता। कीमोथेरेपी चल रही है, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, डॉक्टर परेशान है। लेकिन ये परेशान नहीं, ये और धन लगाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है। मृत्यु को अगर देखे तो उससे ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है आदमी। कोई बड़ा अगर विकार हो जाए, रोग हो जाए, और वो दवा खाने के चक्कर लगाते लगाते अपनी एड़ियां घिस रहा हो, उससे अच्छा है कि वो मृत्यु का स्मरण करे और जिए, उससे ज्यादा दिन तक जिएगा स्वभावतः। हमने सारी चीजों को दुनिया में, संसार में, अपने जीवन में महत्व दिया है केवल मृत्यु को छोड़कर। ये शिक्षा निरुपयोगी है, हमारे जीवन में उपाय कारक नहीं है, अपाय कारक। अगर मृत्यु न सिखाए जाए वो शिक्षा नहीं। और जब तक मृत्यु का दर्शन न हो तब तक तुम्हारे भीतर सही मायने में प्रेम नहीं आएगा। प्रेम आ ही नहीं सकता। प्रेम तभी आएगा जब मृत्यु दिखाई देगी। और जिसे तुम प्रेम कहते हो बिना मृत्यु के दर्शन के, वो प्रेम नहीं आ सकती, और कुछ और है, और तुम्हारी जरूरत है। मृत्यु के दर्शन के बिना जो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है, जिसको तुम प्रेम कर रहे हो, वो आसक्ति है, वो विनाशकारी है। उसे पूरा करने के बाद, उसको परफॉर्म करने के बाद तुम्हें जो प्राप्त होगा वो सुख नहीं दुख होगा। और देखना, तुम काम भोग, इसको तुमने प्रेम समझा है, वो तुम्हारी आवश्यकता मान लेते हो, उसको अहंकार को पूरा करने चले जाते हो, तो उसके पीछे जो लगता है वो पीड़ा और परेशानी, दुख और विकार है। इसलिए मृत्यु के दर्शन होने के बाद जो प्रेम होगा, जो मैत्री होगी, जो करुणा निकलेगी, जो दया भाव निकलेगा, वैसा सुख, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसका कोई विपरीत परिणाम नहीं है। बाकी चीजों के विपरीत परिणाम होने ही है। ये विपरीत परिणाम को तुम देखो तो समझो तो सड़ा, तुम समझ नहीं रहे हो। बुद्ध कहते हैं परे चनंग विजानती मयमेत्थ यमामसे एच तत्व विजानती तत्व समत्ति मेधका। झगड़े फिसाद में लग जाते हैं हम, और ऐसे आदमी के झगड़े फिसाद शांत नहीं हो सकते। और आदमी कहते बुद्ध परे, पराया, बुद्ध का वो हो ही नहीं सकता। जो मृत्यु के दर्शन नहीं कर सकता वो बुद्ध का नहीं हो सकता। बुद्ध का होने के लिए तुम्हें मृत्यु के दर्शन करना बहुत जरूरी है। मरणानुस्मृति बुद्ध ने कहा है, मृत्यु के दर्शन होते रहे। तुम्हें तो ख्याल ही नहीं, तुमने तो सत्य को ठुकला दिया है। और जहां सत्य नहीं वहां पर बुद्ध नहीं है, और जहां झूठ है वहां पर बुद्ध नहीं है। जहां सत्य है वही बुद्ध है, और परम सत्य मृत्यु है। परे चना विजानती, ये पराया आदमी है, ये अपना नहीं है, बुद्ध का नहीं है। जो झगड़े फिसाद में पड़ा हुआ है और अभी इसी में उलझा है, इसने मुझे ये कहा वो कहा, अपना विचार कर रहा है, मैं और मेरे का विचार कर रहा है,
अहंकार को पाल रहा है, पोस रहा है, तृष्णा को पाल रहा है, पोस रहा है। ऐसा आदमी जिसने मृत्यु नहीं देखी वो मेरा नहीं है, बुद्ध कहते हैं। परेचन विजानन्ति, वो जानता ही नहीं, वो मेरा ही नहीं। मय मिथ इमामसे, ये च तथ्य भी जाना, जिसने तथ्य को जान लिया, जिसने सत्य को जान लिया कि मैं मरने वाला, इस सत्य को जिसने जान लिया, मय मिथ, मैं मरने वाला हूं, ये च तथ्य विजानाति, जिसने ये तथ्य को जान लिया, तत्व समत्य में जा, उसी के जो है सारे समत झगड़े फिसाद ये शांत हो जाते हैं। ये बुद्ध का अनूठा वचन, इसको आज भली प्रकार से समझना है, शायद समय ज्यादा लगे, बहुत गहरा ये उपदेश है। उसके झगड़े फिसाद शांत होने के लिए उसको जानना चाहिए कि वो मरने वाला है। जिसको ये सत्य मालूम हो गया वो बुद्ध का अनुयायी है, अन्यथा नहीं। बुद्ध ने ये शब्द आरंभ से कहे, परेचन, पराया, वो पराया है, वो मेरा हो ही नहीं सकता। वो आदमी आदमी हो ही नहीं सकता, वो पराया है। वो बुद्ध का तो हो ही नहीं सकता जिसने मृत्यु को समझा नहीं। जरा हम मृत्यु को देख के समझे, आंखें खोल के देखें, मृत्यु का दर्शन होता रहे, मृत्यु दिखाई दे, तभी जीवन में सार्थकता है, तभी जीवन का सत्य है। और जब सत्य रहेगा तो सुख रहेगा, आनंद रहेगा। ऐसा आनंद रहेगा जिसका विपरीत परिणाम न होगा। तुम जिसको भोग रहे हो वो तुम्हें विपरीत परिणाम दे, खाने तक का विपरीत परिणाम है। तुम भूल गए, मात्रा ही भूल गए, खा रहे हो चाव से, जीवा से खा रहे हो, पेट से नहीं, आंतों से नहीं खा रहे हो। आंखें सड़ रही है और जीवा डोल रही है, जीवा के लिए खा रहे हो। जीवा से कोई संबंध नहीं तुम्हारा, खाने के लिए जीवा का कोई संबंध नहीं है। खाना है जीवा का, जहां अंत होता है उससे बात खाने की उपयोगिता आरंभ होती है। और खाते हो तुम जीवा के लिए मात्र, तो तुम्हें अपाही देगा। वो उपाय कारक नहीं, अपाय कारक हुआ। जहां तक जीवा है वहां तक खाने से और तुम्हारे भरण पोषण का कोई संबंध नहीं है। जीवा की बात सारा माजरा चालू हो जाता है। लीवर, तिल्ली, ये अपने अपने कार्य करते हैं। आते, किडनी, ये सारी चीजें, और उसका हम ध्यान नहीं रखते, उसका ख्याल नहीं रखते, हम खाते हैं, फिर वो विपरीत परिणाम देता है। फिर वैद्य, हकीम, डॉक्टर के हम चक्कर लगाते हैं। शरीर भोग का भी, सुख का हम विचार नहीं करते कि काहे के लिए, मस्ती से, दूसरों की तृष्णा, अहंकार के कारण दूसरों को हम समन करना चाहते हैं, उसकी उपयोगिता भूल गए हैं। सारे संसार में यौन संबंध, चाहे वो पशु में हो, वृक्ष में हो, पौधे में हो, वो फलन के लिए है। इतना मात्र उसका उपयोग है। लेकिन अहंकार उसमें अगर मिश्रित हो गया, दृष्टि अगर खत्म हो गई, तो हम दूसरों को शांत करने में लगे, अपने आप को शांत करने में लगे। ये हो नहीं सकता। शरीर को शांत करने के लिए, दूसरों को शांत करने के लिए संभोग, विषय वासना, ये है ही नहीं। प्रकृति ने उपज करने के लिए, फलन करने के लिए, लेकिन हम भूल गए, हम चूक गए। मृत्यु हमें पता होनी चाहिए, ये बात हमने छोड़ दी, और जो जिस तरह से लेनी चाहिए उसको हमने नहीं लिया। इसलिए बुद्ध कहते ये हमारी आंखों पर पर्दा बैठा हुआ है, माया बैठी हुई है, माया है, हमें भटका रही है। हमारी दृष्टि सीधी नहीं है, हमारी दृष्टि में खोट है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपनी दृष्टि थोड़ी थोड़ी सीधी करो। दिट्ठि उजुक्कम्म, ये पुण्य कर्म है। ये पुण्य कर्म की ये बेस है, फाउंडेशन ऑफ मेरिट्स, फाउंडेशन ऑफ मेरिट अकुमुलेशन। पुण्य क्रिया वत्थु में आता है। अपनी दृष्टि सही हो जाए
जिससे लाभ होता है उससे लाभ ही जाने, जिससे हानि हो रही है उसको लाभ। लेकिन हमने उल्टा गणित लगाया है, जो हानिकारक है जिस तरह से उससे लेना चाहिए उसको वैसा ले रहे। वो चाहे खान पीन की बात हो, वो हमारे 6 इंद्रियों को संबंध आने वाली बातें, भीतर और बाहर की बातें, हमने बिल्कुल उल्टा गणित लगाया। हमारी दृष्टि उल्टी हो गई, खोपड़ी उल्टी चलने लगी, हम खोपड़ी से ज्यादा चलने लगे। हमने अपनी उपयोगिता को देखा ही नहीं, हमने सुख को देखा, अच्छा क्या है, हित को नहीं देखा, हमारे हित का क्या है, हमारे भलाई का क्या है, हमारे किस में भलाई है ये देखा नहीं हमने। बस हमें अच्छा लग रहा है। और अच्छा कैसे लग रहा है? ये पुराने संस्कारों के कारण अच्छा लग रहा है। पुरानी आदतें, वैसे आदत होगी, बच्चे को आदत होगी मीठा खाने के, तो खाना मीठा अच्छा लग रहा है। भारतीय आदमी भारतीय भोजन ले रहा है, वो भारतीय आदमी जहां पर पैदा हुआ है वही माँ बाप ने जो खिलाया वही अच्छा लग रहा है, उसे वही भोजन अच्छा लगेगा। जापान जाओ तो भोजन खाने की तो बात दूर है, देखने से तुम उल्टी कर दोगे। कच्चा खा रहे हैं, घास फूस कच्चा खा रहे, मछली कच्ची खा रही है, बदबूदार सूखी मछली। और एक आदमी ने घास फूस खाया हो, हरी सब्जियां खाई हो जिंदगी भर, उसके संपर्क में कभी मछली का नामो निशान नहीं, और सूखी मछली उसके सामने आ जाए, उसकी बदबू से वो मर जाएगा। इतनी पीड़ा होगी उसको। क्यों हो रही? एक को वो आनंद दे रही है, एक को वो दुख दे रही है, एक को सुख दे रही है, एक को। ऐसा कैसा उसका स्वभाव? उसका कोई स्वभाव नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है, तुमने स्वभाव बना के रखा है। तुम्हारे अतीत में तुमने जो जो किया उससे आदत बनी, संस्कार बना, और उससे तुम अब गणित कर रहे हो। जो दिखता है उससे सत्य का कोई लेन देन नहीं। अगर वही सत्य होता तो एक के लिए नहीं, सबके लिए। प्रकृति का सत्य सबके लिए सत्य है। यस धम्मो सनातनो, और नियम प्रकृति का सबके लिए एक है, वो चुकता नहीं, सनातन धर्म है। तो हम अपनी तृष्णाओं को पालने के लिए, अहंकार को पालने के लिए हम जी रहे हैं और अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। और हमारे विचार, हमारी बुद्धि, कितनी बुद्धि हो सकती है, कितना कर्म है, कितना वीर्य है तुम्हारे भीतर, कितना ज्ञान है, होकर कितना ज्ञान। अज्ञान है वो, और अज्ञान से तुम जो भी निर्णय लोगे वो अज्ञानी का ही निर्णय होगा। जो जो तुमने सोचा समझा वो अपने अज्ञान से। बुद्ध तो तुम हुए नहीं, बुद्ध ने जो बताया, बुद्ध पुरुष जो हो जाएगा, उसके भीतर तृष्णा नहीं रही, उसके भीतर राग नहीं रहा, दोष नहीं रहा, मोह नहीं रहा, अज्ञान खत्म हो गया उसका। अब वो जो डिसीजन लेगा, वो जो विचार करेगा, वो जो विचार ना करेगा, उसका जो ज्ञान है वो परिपूर्ण ज्ञान है। तुम्हारा ज्ञान अज्ञान है, ज्ञान उसको तुमने नाम मात्र दिया है। और ऐसा जीवन जीते जीते तुम खुद परेशान पीड़ा में होगे और दूसरों को पीड़ा परेशान करते रहोगे, अपने अहंकार के लिए जियोगे। वो भीतर बीज है अहंकार का, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, जब तक तुम इस बीज को खत्म नहीं करोगे, इस पेड़ को नष्ट नहीं करोगे, तब तक तुम शुद्ध नहीं होगे। जब तक भीतर गंदगी रहेगी तब तक तुम शुद्ध हो ही नहीं सकते। गंदगी को पहले साफ करना पड़ेगा, और फिर अहंकार नष्ट हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। काम तृष्णा, ये राग है वो नष्ट हो जाएगा, क्रोध नष्ट हो जाएगा, मूर्खता नष्ट हो जाएगी, फिर शुद्ध हो जाओगे। लेकिन उसके पहले तुम जीते हो तो खुद परेशानी में, और दूसरों को भी तुम परेशान करते हो। चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम भिक्षु बन जाओ, चाहे तुम वैरागी बन जाओ, चाहे तुम गेरुए वस्त्र धारण कर लो, कांसा वस्त्र पहन लो, हिमालय की चोटी पे चले जाओ, और तुमने अगर वो त्यागा नहीं मन से, तुम्हारे भीतर अब भी राग द्वेष और मोह है, तो तुम दुखी रहोगे और दुख बांटते रहोगे, कलह में रहोगे और कलह बांटते रहोगे। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तुम सुखी नहीं रहे। बच्चे थे तो तुम दुखी से लेते कि मैं छोटा हूं, बच्चा हूं। युवा हो गए, अब भी तुम्हें लगा कि हम बंधे हुए हैं, माँ बाप अभी हमारे
साथ में है, उनके आगे हमारी चलती नहीं है। और जब बूढ़े हो जाते तो तुम्हारे बच्चे सुनते नहीं है, क्योंकि तुमने कभी सुना नहीं था। और ऐसा ही जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। जो सुनता नहीं है तो उसके प्रति तुम्हारे भीतर से क्रोध अग्नि उभर आती है, ज्वाला उभर आती है, और तुम जलाना चालू करते खुद को भी। जब भीतर अग्नि जलेगी तो सबसे पहले जलेगा कौन? वो देने से पहले निर्माण तो भीतर हुई है, तो तुम खुद जलते हो उस अग्नि से और दूसरों को जलाते हो और कलह में रहते हो। ये शब्द जहां पर बुद्ध ने दोहराए हैं, जिसके बारे में दोहराए हैं, ये घटना बहुत जरूरी है समझने, अपने जीवन में प्रकाश लाने के लिए। भगवान ने यह उपदेश तो श्रावस्ती में दिया था, लेकिन कौसंबिक भिक्षु, कौसंबी, उत्तर प्रदेश में कौसंबी आज भी है, बड़ी पुरानी नगरी है, जैसे वाराणसी बहुत पुरानी है। तो बुद्ध साहित्य में कौसंबी का अलग स्थान है। उत्तर प्रदेश के जो कुछ नगर है, बौद्ध साहित्य में उसका बहुत बड़ा महत्व है, बड़ा स्थान है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने उपदेश भगवान ने श्रावस्ती में दिए और जितना समय वहां पर बिताया, कोई और नहीं। इसलिए बहुत जरूरी होता है श्रावस्ती का नाम लेना। उसी तरह कौसंबी भी बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, जहां कलह हुआ। और कौसंबिक भिक्षु नाम से ही बौद्ध साहित्य में कलह मतलब प्रतीत होता है। कौसंबिक भिक्षु यानी कलहवादी भिक्षु, कौसंबिक भिक्षु यानी विवादवादी भिक्षु, कौसंबिक भिक्षु यानी झगड़ालू। कौसंबिक का नाम ही झगड़ा, ऐसा बुद्ध साहित्य में वर्णन है। कौसंबिक भिक्षुओं के संदर्भ में ये बातें कही थी। तो इसको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। धम्मपद की ये जो गाथा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। धम्मपद सारे त्रिपिटक का सार है। उसमें अभिधम्म आया, उसमें सुत्त आया और उसमें विनय भी आया। ये विनय से संदर्भ रखती है। भिक्षुओं के आचरण के संदर्भ में ये गाथा है। अब जब भिक्षुओं के आचरण के संदर्भ में हमारा क्या काम है, क्यों सुने हम? वो इसलिए कि भिक्षु हमारे लिए आदर्श है। भिक्षुओं ने अपना सादा जीवन छोड़ के विशेष जीवन अपनाया है। भिक्षुओं का जीवन पहराव वो इसलिए कि मुक्त हो जाए, वो इसलिए कि अपने दुख को दूर कर सके, इसलिए कि वो निर्वाण को प्राप्त हो सके। वो आपके लिए आदर्श है। भिक्षु जिस तरह से रहता है, हम भी उसी तरह से रहे। अपने आप को काबू में रखे, अपनी तृष्णाओं को कम करे, अपने अहंकार को कम करे और थोड़ा थोड़ा करते करते इन्हीं के रास्ते पर चलते रहे और फिर अंततः मुक्त हो जाए। ये भिक्षु का जीवन, भिक्षु का आचरण, भिक्षु का नियम आचार, ये भिक्षु का विनय इसलिए समझना जरूरी है कि हम भी अपने भीतर ला सके। भिक्षु हमारे लिए आदर्श है। तो ये कलहवादी भिक्षु जो है, ये कौसंबी के भिक्षु, ये जो कहानी आती है धम्मपद में, उसको कहते कौसंबिक वत्थु। कौसंबी के भिक्षु है। भगवान का जीवन जैसे बुद्ध तो प्राप्त हुआ और महापरिनिर्वाण तक का जो जीवन है वो 45 सालों का है। उसमें से जो 25 साल बुद्ध ने जो बिताए वो श्रावस्ती, अकेली श्रावस्ती में, और फिर यहां वहां जो 20 वर्षावास है यहां वहां बिताए। तो ये 10वें वर्षावास की बात है। उसके पहले का जो वर्षावास है भगवान कौसंबी में बिता के गए। संग साथ रहा, विनय और धर्म भगवान ने वहां पर भिक्षु को दिया, समझाया कैसे रहना है, कैसे भिक्षु के साथ अपने आप में कैसे रहना है। और 10वें वर्षावास को यह घटना घटी। ये छोटी सी घटना है, आमतौर पर आपके जीवन में भी निरंतर घटते रहती है। ये आना जाना, खाना पीना, हगना मुतना जो है, ऐसी छोटी छोटी बातें। तो 500 भिक्षुओं का वहां पर निवास था घोषिताराम में, कौसंबी में जो विहार था।
उस विहार में 500 के दो गुट थे, दो ग्रुप थे। वो गुट कैसे बने कि बुद्ध की दो परंपरा है, दो मार्ग है, दो धुराएं है, दो कर्तव्य है, ग्रंथ धुरा, विपස්සना धुरा। उसी तरह से जो पढ़ाई करते हैं, ग्रंथों की जो पढ़ाई करते हैं, उसमें भी दो भाग है, दो भेद है, दो डिवीजन है। एक धर्म सूत्रों को पढ़ते हैं और एक विनय सूत्र को पढ़ते हैं। विनय पाठी होते हैं और एक सुत्त पाठी होते हैं। तो ये ध्यानी नहीं थे, ये पढ़ाकू थे, ध्यान धारणा कम होती थी, लेकिन ये सूत्र आदि पढ़ते थे, उनका अर्थ लगाते थे और रटते थे, अब ज्ञान बटोरते थे। जहां ज्ञान आता है तो उसके साथ में अहंकार भी आता है, अगर वो शुद्ध नहीं हो तो। ज्ञान अगर केवल मौखिक आ जाए, ज्ञान और रटा रटा आ जाए, केवल मालूमात आ जाए, अनुभव न हो, तो अहंकार भी साथ में हो लेता है। ज्ञान बिल्कुल दुधारी तलवार की तरह है, वो तुम्हारा अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। इसलिए ज्ञान के साथ विनय का होना बहुत जरूरी है, संयम का होना बहुत जरूरी है, शालीनता का होना बहुत जरूरी है। विद्या विनय ने सोबते, विनय के साथ शोभा देती है। लेकिन खाली शब्द रहे, जड़ शब्द रहे, तो तुम्हें वो घात कर देंगे। विनय का होना बहुत जरूरी, शालीनता का होना जरूरी। ज्ञान आए लेकिन मूर्ता सवार न हो, ज्ञान का भवन बने लेकिन शिखर पर शालीनता विराजमान हो। ज्ञान केवल मालूमात ज्ञान न हो, ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन न हो, ज्ञान केवल जानकारी न हो, ज्ञान अनुभव होना चाहिए। तो ये सूत्र पाठी थे और विनय धराई से 500 के दो गुट थे और अपने आप को सिद्ध करने में लगे। जो सुना तुम सुन रहे हो, इतना तुम सुनते हो तो दूसरों को सुनाने के लिए, बटोरने के लिए, ये सुना हुआ ज्ञान ये उधार है। तुम्हारे भीतर से अगर वो जगता है, तुम्हारे भीतर अगर पता चलता है कि ये करने से सुख मिल रहा है, ये करने से दुख मिल रहा है, इससे हमारा हित है, इससे हमारा अहित है, अब इससे लड़ने की कोई बात ही नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं, किसी को बता के लड़ना नहीं है, किसी को सुनाना नहीं है। लेकिन जिस आदमी को पता न चला, जो उधार ज्ञान पे जीता है, वो तो अपने जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं करता, वो दूसरों पर थोपने का प्रयास करता है और डींग हाँकते रहता है, अहंकार को वो पुष्ट करते रहता है, अहंकार का भरण पोषण करते रहता है। तो ऐसे लोग दोनों, एक विनय पाठी थे और ये सुत्त पाठी थे, धर्म पाठी थे। तो एक आचार्य पिसा पाखाने के लिए गया, संन्यास आदि करने के लिए गया, उच्चार करने गया, उच्चार पस्सवा कर्म करने गया, अपनी शुद्धि करने गया। छोटी सी घटना, आम दैनंदिन जीवन, रूटीन बातें हैं, जीवन की घटनाएं हैं, आम घटना अपने जीवन में होती है, नैसर्गिक क्रिया है। ये नैसर्गिक क्रिया करने गया और वो जो पानी डालना था वो पानी डालना भूल गया, पानी नहीं डाला उसने। अब विहार की जो रचना है, बुद्ध विहार की रचना, वो आवास होता, निवास होता है, रहने के लिए कुटिया होती है, सीमा होती है, वहां पर भिक्षु कर्म होता है, फिर बैठने की जगह होता है, पढ़ने के लिए जगह होती है, भोजन बनाने और खाने पीने की जगह होती है, भोजन की व्यवस्था करने की जगह होती है। ये बहुत बड़ा ऐसा विहार बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का स्ट्रक्चर होता है। और वहां पे टॉयलेट और आदि चीजों की भी सुविधा होती है, और उसमें जो सिनेरियो के अनुसार अपनी उम्र के हिसाब से जिसने पहले दीक्षा ली है, ज्येष्ठता के अनुसार, श्रेष्ठता के अनुसार, आयु की श्रेष्ठता के अनुसार, आयु मतलब जब से उन्होंने दीक्षा ली है, भिक्षु संघ में प्रवेश लिया, तब से उनकी आयु गिनी जाती है, तो तब से। तो फिर
गुरु आचार्यों के लिए स्पेशल विशेष सुविधाएं जो नए नौके उनके लिए आमतौर पर, तो ऐसे जो है बड़ों के लिए वहां पर अलग सुविधा थी। और वहां गए और पानी डालना भूल गए उसके पीछे, और दूसरे आचार्य आए जो विनय को जानते थे। तो पहले तो बात सही रही, उन्होंने देखा वहां पर पानी नहीं डाला हुआ है, तो फिर पूछा कि ये बकेट में जो है, ये घड़े में जो पानी है वैसा का वैसा ये डाला नहीं? आपने कहा कि हाँ मैंने डाला नहीं, मुझसे भूल होगी, शायद मुझसे गलती होगी, मुझे माफी मांगना चाहिए। अब जब तुम्हारे भीतर से माफी आती है तो अगला आदमी अपने आप सीधा हो जाता है, उसमें कोई रस नहीं होता। जब तुम अकड़ जाते हो तब दूसरा भी जो है अकड़ जाता है। तुम खुद ही हाथ जोड़ लो, दूसरा आदमी भी उसको प्रत्युत्तर हाथ जोड़ने से देगा। देखो आरंभ कैसे हुआ, आरंभ तो पहले बहुत अच्छा हुआ। ये झगड़े फिसाद का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बुद्ध शासन में इसका बहुत जिक्र आता है। और देखो कैसा आरंभ कैसा हुआ, उसकी कोई वजह नहीं होनी चाहिए, ऐसा आरंभ हुआ। पानी नहीं डाला शौचालय में पानी नहीं डाला, और ये बात पता चली, जिसने नहीं डाला उसको बात पता चली, दूसरे ने देखा उसको बताया, और उसने मान लिया कि मुझे क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, मुझे क्षमा मांगना चाहिए, समापन करना चाहिए, क्षमा याचना होनी चाहिए मेरी ओर से। अब वो भी बुजुर्ग, वो भी आचार्य, और ये देखने वाली वो भी आचार्य ने कहा कि छोड़ो जी, क्या रखा हुआ है। मन मैला नहीं था, अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इन्होंने हाथ जोड़ ले तो उन्होंने भी हाथ जोड़ कर उसका, यद्यपि इन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली पहले, और ये क्षमा मांगने के लिए भी राजी हो गए। लेकिन जो आदमी क्षमा मांगने के लिए राजी हो जाए, उससे क्या क्षमा मंगवाएगा तुम? मजा उसमें नहीं आता है। अहंकार कब बड़ा होता है? जब कोई झुकने के लिए राजी ना हो, उसको झुकाया जाए, तब मजा आता है। यह अहंकार का भरण पोषण तब होता है। कोई झुकने के लिए राजी है, तुम्हारे सामने जो झुकता है तुम उसके सामने उसको देखते भी नहीं तुम, लेकिन जो झुकता नहीं उसको तुम झुकाना चाहते हो। अहंकार की यही खासियत है, यही खूबी है। जो झुक रहा है, साधु संतों के सामने हजारों लाखों लोग झुकते, उनको देखते नहीं। ऐसा आदमी झुकने रहा, उसको झुकाना चाहते हैं, तो वो साधु भी नहीं, सन्यासी नहीं। जो आदमी तुम्हारे सामने झुक रहा है, उसका झुकना देखो तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होगी, लेकिन तुम उसको नहीं देखते, क्योंकि वो अहंकार जो है तुम्हें देखने नहीं देता। ये झुकने के लिए राजी थे, लेकिन इसने कहा कि छोड़ो, छोटी मोटी बात को भी क्या तुल्य देना है, क्या मूल्य देना है, छोड़ दो। ऐसा कोई बहुत बड़ा थोड़ी अपराध है, ये बहुत बड़ा दोष थोड़ी। ऐसा कहा। धम्मक कथिक ने अपनी गलती मान ली, क्षमा याचना भी मांगने के लिए राजी थे, लेकिन जो विनयधारी थे उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी बात करके छोड़ दिया जब आमना सामना हो तब। यद्यपि विनय पाठी ने, ठीक है आपसे गलती हो गई, आप क्षमा मांग लीजिए, इतना कह के वो बात वहीं की वही शांत हो जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो क्षमा मांगने के लिए राजी थे तब कहा कि कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और दिन निकल गया, बात औरों के कानों पर गई। क्योंकि एक ही विहार में रहते इतने सारे हजारों की तादाद में इतने सारे भिक्षु, किसी न किसी की नजर में तो आना ही था। फिर बात पता चली ऐसा हुआ वहां पर कि एक आचार्य ने, धम्म कथिक आचार्य ने स्वच्छ में पानी नहीं डाला, शौचालय में पानी नहीं डाला, और वहां पर विनयधारी आचार्य आए, विनय कथिक आए, विनय पाठी आए, उन्होंने इशारा किया, उन्होंने बताया, और जब इन्होंने हां कहा कि मेरी गलती है, उन्होंने कहा कि नहीं है, तो दोनों की निंदा होने लगी परस्पर। अब जो धम्म कथिक थे, उनके जो शिष्य थे, वो इनकी निंदा कर रहे हैं उनके गुरु की। ये कैसा आदमी है, उसको पता भी नहीं, ये कह रहा है कि उसमें कोई गलती नहीं है, दोष नहीं।
गलती होने के बाद भी कह रहा है कि दोष नहीं। क्या विनय का जानकार है, कैसा विनय पढ़ाता होगा, ऐसी आलोचना की होगी। तुम देखते रहते हो, तुम ढूंढते रहते हो दूसरों की गलतियां, और दिख जाए तो तुम उसको बड़ा करके बढ़ चढ़ के बताते हो। ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम अपनी गलतियों को कभी देखोगे नहीं, तुम अपनी गलतियों को कभी देखते नहीं, दूसरों की गलती को देखते। दूसरों की गलती देखने के बाद तुम अपने आप को सिद्ध करते हो। दूसरों की गलती दिख जाए तो तुम बढ़ चढ़ के बताते हो। उसमें मनोविज्ञान है। वो मनोविज्ञान ऐसा है कि जब तुम दूसरों की गलती दिखाते हो तो अपने आप को तुम सिद्ध करते हो कि देखो मैं श्रेष्ठ, मैं गलत नहीं कर सकता। दूसरों की गलती हुई इसका मतलब मैं गलत नहीं हूं। तुम्हें उसका ध्यान ही नहीं देता। अंदर से जो, भीतर से जो आवाज आती है, अंदर से जो तुम्हें खींच रहा है, वो तुम्हारा अहंकार तुम्हें बता रहा है कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं गलती नहीं कर सकता, उसने गलती की। भीतर से यही भाव होता है कि मैं अच्छा हूं। दिखाने के लिए तुम कहते हो दूसरा गलत है, दूसरा गलत यही सिद्ध करता है कि तुम अच्छे हो। ये दिखाने के लिए तुम दूसरों की चुगली करते हो। तुम्हें मजा आता है दूसरों की चुगली करने में, दूसरों को गलत बोलने में। इसलिए मजा आता है कि तुम्हारे भीतर तुम सिद्ध होते हो। तुम अपने आप को सिद्ध करते हो दूसरों की नजरों में। तुम अपने आप की नजर में, खुद की नजर में सिद्ध होना चाहते हो कि मैं गलत नहीं, वो गलत है। उसके भीतर दुर्गुण है, मेरे भीतर, उसके भीतर दुर्गुण है, मेरे भीतर नहीं है। मतलब मैं सद्गुणी हूं। अपनी सद्गुणता दिखाने के लिए, अपना सदाचार दिखाने के लिए दूसरों का दुराचार तुम सामने ले आते हो। तो दोनों ने एक दूसरे की बहुत बुराई की। उसने कहा ये कैसा धर्म कथित आचार्य है, अपनी गलती मानता नहीं है। गलती हुई है, सोच में पानी नहीं डालना, ये भी कोई बात हुई? हमारे आचार्य गए, उन्होंने देखा कि पानी नहीं डाला हुआ है, उन्होंने तो पानी डाला। अब जब गलती हुई तो उन्होंने माफी मांगना चाहिए। फिर विनय धर के बारे में भी, विनय पाठी के बारे में भी चर्चा होने, ये ऐसा कैसा विनय का जानकार है, इसको विनय पता ही नहीं कहां दोष होता है। एक दूसरे की परस्पर ऐसी गलतियां निकालने लगे और झगड़ा फिसाद बढ़ गया, बट गए, दो गुट हो गया, बट गए। वो एक दूसरे की निंदा करते हुए, एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए, एक दूसरे का मुंह न देखे, वो बट गए। वो अब ये आरंभ जैसे हुआ, तुम आरंभ को देखना। जब भी तुम झगड़ा फिसाद के लिए राजी हो जाओ, उतरने लगो, तो देखना तुम बातें कोई बड़ी बड़ी नहीं होती, बस छोटी छोटी बातें होती। बीबी तुम्हारी बात नहीं मानती, छोटी सी बात छोड़ देना चाहिए उसको। अगर तुमने तुल्य देखा तो बहुत बड़ा विशाल युद्ध हो जाएगा, महायुद्ध वहां पर खड़ा हो जाएगा। महायुद्ध की शुरुआत जो है बहुत छोटे से कारण से होती है, बड़े बड़े कारण नहीं होते। अहंकार होता है उसके पीछे, और कुछ नहीं। अब यहां पे झगड़ा फिसाद होने की बात ही नहीं थी। वो तो पहले कह रहे थे कि मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन वो समय निकल गया और बात बढ़ गई। जब तुम्हारे हाथ से छोटी मोटी गलती हो जाए, उसी समय उसका समाधान कर देना, उसको बढ़ाना मत, तो फिर वहीं पर शांत हो जाएगा। अन्यथा इतना बढ़ेगा, तुम उसको रोकने की बात करोगे, कोई आएगा भी तो वो रोक नहीं पाएगा। कोई बताएगा, महापुरुष भी आ जाए वहां पर, तो तुम उसको सुनोगे नहीं। और ऐसा ही हुआ अंत में, ये आपस में बढ़ गए दो गुट, धर्म के पाठी और विनय के पाठी, दोनों बढ़ गए। फिर उनको मानने वाले बढ़ गए, भिक्षुनियां बढ़ गई, क्योंकि भिक्षुओं के साथ भिक्षुनी संघ भी होता है। वैसे विहार की संरचना है। उपासक बटे, भिक्षु बटे, दायक बटे, उनको देने वाले जो भिक्षुओं को खाना देते हैं, चीवर देते हैं, आसन की व्यवस्था करते हैं, औषध लाते हैं। ऐसे उपासक ये भी बढ़ गए, कहा कि नहीं नहीं, ये हमारे आचार्यों का अपमान है, ये तो गलत है, उन्होंने अपनी गलती माना। और फिर ये दोनों बढ़ गए, एक दूसरों के कलह का कारण बने, शत्रु की तरह वो रहने लगे, जबकि वो एक ही संघ के, एक ही परिवार के लोग, भगवान के संघ के, भगवान बुद्ध के संघ के, दोनों बुद्ध के सारे बच्चे, बाल बच्चे, ये एक ही परिवार के लोग ही बढ़ गई है।
विवाद खड़ा हो गया, बहुत बड़ा विवाद कर, ये बातें बुद्ध तक गई और उन्होंने आपस में एक दूसरे को त्याग भी दिया, एक दूसरे को त्याग दिया। दोनों ने, इन्होंने उनको त्याग दिया, उन्होंने इनको त्याग दिया। उत्क्षेपणीय कम हुआ वहां पर, उन्होंने उत्क्षेपणीय कम किया, विनय पाठियों ने उत्क्षेपणीय कम किया, मतलब उपेक्षित कर देना, बहिष्कृत कर देना, बाहर निकाल देना, खड़े देना, सस्पेंड कर देना, उत्क्षेपणीय कम है। भिक्खु संघ का ये टेक्निकल शब्द है। जब कोई दोष होता है, भिक्खु संघ के साथ निकालना होता है किसी को, तो ये ऐसे कर्म की व्यवस्था है, सुविधा है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर वो अपना संघ कम करते तो एक साथ नहीं करते, कोई सीमा के भीतर करता और कोई सीमा के बाहर। यानी जो विनय पाठी थे, इन्होंने उन पर इस तरह से जैसे महाअभियोग लगाया हो, उनको निकाल दिया, खदेड़ दिया। तो ये सीमा के भीतर संघ कर्म करते और जिन पर कार्रवाई हुई थी वो सीमा के बाहर करते, वो अपना जीवन चलाते, लेकिन एक ही साथ रहकर, आमने सामने रहकर झगड़ा फिसाद करते और बातें होती थी। एक दूसरे का मुंह देखने के बाद उनमें वाद विवाद होता था, एक साथ उठते बैठते नहीं, लोगों को पता चली बातें। फिर ये बातें बुद्ध तक गई। अब बुद्ध ने समझाने का प्रयास किया, बुद्ध ने दोनों को समझाया, लेकिन ये मानने के लिए राजी नहीं। इनके भीतर इतना क्रोध जागा, इतना अहंकार जागा। फिर अहंकार जब जागता है, वो देखता नहीं कौन सामने, मरने के लिए राजी हो जाता है। देखा तिस्स को, उसने कहा कि मरूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। ऐसे यहां पे भी हुआ। बुद्ध साक्षात शास्त्र आए और वो समझा रहे, दोनों को समझा। छोड़ दो ये बातें छोटी मोटी, ये समायाचना करने तक को सीमित था। किसी की गलती हो गई, समायाचना करते थे, उनको निकालो, इनको बिठाओ, उनको बिठाओ, इनको निकालो। ये इस तरह से कोई करने की जरूरत नहीं, छोटी मोटी बात थी, वहीं पे उसका समाधान होना था। लेकिन बात अब बिगड़ गई है, तो कोई बात नहीं, आप फिर से एक आओ। नहीं कहा कि हम देख लेंगे भगवान, आप बीच मत पड़ो। कैसी दुरावस्था है। बुद्ध शासन में, बुद्ध के धर्म में, बुद्ध की शिक्षाओं में ये जो घटना है, ऐसी घटना और नहीं। एक दो बुद्ध की जीवन में ऐसी घटना है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। दो बार ऐसी बातें हुई जिसका जिक्र करते हुए आंखों में अश्रु आ जाते हैं। ये कौसुंबिक भिक्षु, ये 10वां वर्षावास, बुद्ध ने बहुत समझाया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने, वो समझना नहीं चाहते थे, अपने अहंकार पर डटे हुए थे। बुद्ध ने कहा कि वैर से वैर नहीं मिटता, मुझे मारा, मुझे पीटा, ऐसी बातें मन में लेकर चलोगे तो तुम्हारे भीतर वैर और पनपता रहेगा। छोड़ दो, जान दो, लेट गो। लेकिन वो छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, वो बुद्ध को छोड़ने के लिए राजी थे। जब अहंकार अपने चरम सीमा में होता है तो आदमी मरने के लिए भी राजी होता है। बुद्ध तो बात दूर की है, बाहर की है। बुद्ध के उपदेश, बुद्ध का समझाना विफल रहा। वो एक जगह बैठे नहीं और बुद्ध चले गए, वहां से जंगल में चले गए। उन्होंने वो वर्षावास जंगल में बिताया। ये घटना, इसके बारे में सुनते पढ़ते हैं तो हृदय सुन्न हो जाता है। ऐसे भी लोग रहे, ऐसे भी चीवरधारी रहे, ऐसे भी बुद्ध के शिष्य रहे, बुद्ध के नाम पर जिए और बुद्ध को दुखी किया। उन्होंने बुद्ध को पीड़ा और परेशानी दी। तो ये ऐसे कौसुंबिक भिक्षु, ऐसा इनका आचरण। जब अहंकार में डोलने लगे तो आपस में कलह वो करने लगे और बुद्ध तक को उन्होंने त्याग दिया। बुद्ध ने खुद को त्याग दिया जब देखा कि ये सुनने वाले नहीं है, और ये जंगल में चले गए। उसके पहले उन्होंने बहुत समझाया। बुद्ध ने और गाथाओं का उपदेश दिया, फिर 3 जातक समझाए। जीवन में आदमी कैसे दीर्घायु होता है, कैसे एक साथ चलना चाहिए। लटुकी का जातक,
वट्टक जातक, दीर्घायु जातक, ऐसे 3 जातक भगवान ने वहां पर बताए, समझाए उनको किस तरह से आपस में लड़ने से कैसे दोनों नष्ट हो जाते हैं, पूरा का पूरा ये संग नष्ट हो जाएगा। बुद्ध ने ये समझाया वट्टक जातक के माध्यम से, लटुकी का जातक के माध्यम से, और एक साथ रहने से, एक दूसरे को सदा करने से कैसा विकास होता है, दीर्घायु जातक से समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माने वो। बुद्ध अंततः चले गए, जंगल में चले गए, और जंगल में उन्होंने निर्जन 1 वर्षावास बिताया, 10वां वर्षावास, जहां पर हाथी और बंदर ने उनकी सेवा की। तो ये जो घटना है, ये घटना जब भी कानों पर पड़ती है, जब भी उसका जिक्र होता है, तो हृदय शून्य हो जाता है। तो ऐसी ऐसी घटना हुई है, हम इसलिए जाने, हम इसलिए समझे। बुद्ध तक को ऐसी पीड़ा परेशानी हुई, लेकिन बुद्ध के नाम पर जीने वाले लोग, चाहे वो उपासक हो चाहे भिक्षु हो, एक घर में रहने वाले लोग, अपने माता पिता के प्रति अगर स्नेह है तो उनकी बातों को समझो, मानो, कलह से दूर रहो, कलह व्यापार से दूर रहो। भिक्षु संघ ने भी कलह से दूर रहना। अगर बुद्ध के शासन को आगे बढ़ा के चलना है, उसकी आयु बढ़ाना है, दीर्घायुष्य बनना है खुद को और संघ को, धर्म को, तो कलह से दूर रहना है। ये कितनी निंदनीय घटना है, कितना अप्रिय घटना है, सुनते ही मन शून्य हो जाता है। इस घटना को हम आगे भी सुनेंगे। ये घटना और बुद्ध का ये समझाना अपने जीवन में प्रकाश डालता है कि देखो, कलह को मिटाओ, कलह को समाप्त करो। लेकिन जो अहंकारी है वो देखता नहीं। तुम वैसे मत होना, तुम इतने अहंकारी मत होना कि बुद्ध तक रूठ जाए और तुम्हें होश न रहे, माता पिता भी रूठ जाए और तुम्हें होश नहीं। माता पिता के समान बुद्ध उनके ऊपर वो समझाने लगे, लेकिन सुना नहीं। जिनके नाम से चीवर लिया, दुनिया छोड़े, उनका नहीं सुन रहे। ऐसे इतने मूड मत बनना, कुछ प्रज्ञा को भी जगाना भीतर। इसको हम और भी सुनेंगे। अपना भीतर का क्रोध, अहंकार शांत करो, अपने आप को देखो, आंखें खोल के जियो, प्रमाद को त्यागो, माया के जाल को हटाओ और सत्य को देखो। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सभी सुख और शांति से जिए। सबके भीतर का क्रोध, वैमनस्य दूर हो, सभी के भीतर मैत्री प्रेम जागे, विद्या जागे, प्रज्ञा जागे। सबका कल्याण हो।